रोज आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते देखते इन बादलों ने महाभयानक रूप ले लिया। शेरनी ने गाय से कहा, गाय बहन, मैंने आज तक इससे पहले ऐसे बादल कभी नहीं देखे। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है आज इतनी वर्षा होगी कि पूरा जंगल डूब ही जाएगा। गाय घबरा के बोली, हाँ बहन, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर जंगल में बाढ़ आ गई तो हम सबका क्या होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। शेरनी बोली, गाय बहन, इससे पहले पानी भरना शुरू हो जंगल के ऊंचे वाले हिस्से में चली जाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हें वहीं मिलूंगी। गाय फौरन जंगल के ऊंचे वाले हिस्से की ओर चल दी। जंगल के और भी जानवर ऊंचे वाले हिस्से की तरफ भाग रहे थे। देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगा। बादलों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज हर तरफ पानी ही पानी होने वाला है। इधर शेरनी अपनी गुफा तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, पर तेज हवाओं के साथ होती बारिश की वजह से शेरनी को आगे बढ़ने में बहुत परेशानी कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हो रही थी। अब तो नदी, तालाब और जंगल सब एक हो गए थे। तभी शेरनी ने देखा एक मगरमच्छ इसकी तरफ चला आ रहा है। शेरनी फौरन एक पेड़ के पीछे छुप गई। मगरमच्छ ने शेरनी को नहीं देखा। जब मगरमच्छ यहाँ से चला गया तो शेरनी ने सोचा, जिस दिशा से ये मगरमच्छ आया है मेरी गुफा भी उसी तरफ है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न गया हो। ये सोचते सोचते शेरनी पूरी जान लगा के भाग रही थी। तभी शेरनी की नजर दरियाई घोड़े के बच्चे पे पड़ी। दरियाई घोड़े का बच्चा एक पेड़ के नीचे दबा दर्द से चीख रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में एक पल को शेरनी ने सोचा, ये बच्चा तो बहुत बड़े पेड़ के नीचे दबा हुआ है। अगर मैं इसे बचाने गई तो समय रहते अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाऊंगी। पर दरियाई घोड़े का बच्चा जोर जोर से अपनी माँ को पुकार रहा था। शेरनी को बच्चे पे दया आ गई। शेरनी बिना देर किए भारी भरकम पेड़ को हटाने में जुट गई। काफी कोशिश के बाद भी पेड़ थोड़ा ही हटा था, पर ये एक माँ का इम्तिहान था। जैसे तैसे शेरनी ने पेड़ को बच्चे के ऊपर से हटा दिया। पेड़ के नीचे दबने की वजह से बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शेरनी समझ गई, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये पानी में डूब के मर जाएगा। इसलिए शेरनी बच्चे को अपने ऊपर बिठा के जैसे ही मुड़ी, इसके सामने वही मगरमच्छ खड़ा था। शेरनी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या मेरे खुदा, कितनी परीक्षा लेगा मेरी। शेरनी का नरम नरम मांस देख मगरमच्छ खुशी से लोटपोट होने लगा। पर वो कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अचानक मगरमच्छ के ऊपर आसमानी बिजली गिरी और मगरमच्छ वहीं ढेर हो गया। शेरनी बिना देर किए बच्चे को ऊपर बिठा के अपनी गुफा की तरफ चल दी। पानी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। खैर, काफी मुसीबतों को उठाने के बाद शेरनी अपनी गुफा पर आ गई। जब शेरनी ने गुफा के अंदर देखा तो गुफा में शेरनी के दोनों बच्चे नहीं थे। ये देख शेरनी का कलेजा मुंह को आ गया। शेरनी ने गुफा के आसपास नजर डाली, पर हर तरफ पानी ही पानी था। शेरनी समझ गई उस मगरमच्छ ने उसके बच्चे को खा लिया होगा। शेरनी ने दुखी मन से कहा, जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो मैं भी जीकर क्या करूँगी। शेरनी खुद को पानी में डुबाने लगी। शेरनी के साथ साथ दरियाई घोड़े का बच्चा भी डूब रहा था। अचानक दरियाई घोड़े का बच्चा मामा पुकारने लगा। तभी शेरनी को इस बच्चे की माँ का ख्याल आया। अब शेरनी बच्चे को लेकर ऊंचे वाले हिस्से में आ गई। यहाँ पर शेरनी के दोनों बच्चे दरियाई घोड़ी के साथ सुरक्षित खड़े थे। दरियाई घोड़ी शेरनी के साथ अपने बच्चे को देख रो पड़ी। शेरनी ने भी अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। दरियाई घोड़ी बोली, शेरनी बहन, मैं अपने बच्चे की तलाश कर रही थी, तभी मुझे गुफा में दो बच्चे दिखे। मैंने सोचा अगर ये यहाँ रहे तो बेचारे मारे जाएंगे, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले आई। और जब बाद में मैंने मुड़ के देखा तो पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। मैंने तो मान लिया था अब अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद शेरनी ने अपनी पूरी कहानी बताई। पूरी रात बारिश होने के बाद सुबह सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो पक्के से कर लें।